नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई बीआर गवई के सब्र का बांध टूटते ही मोदी सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। मोदी सरकार का असली चेहरा भरे कोर्ट रूम में सीजेआई बीआर गवई ने जैसे ही दिखाया तो सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल को भरे कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ी, लेकिन सीजेआई गवई फिर भी नहीं पिघले हैं। पूरी रिपोर्ट हम अभी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कल ही हमने अपने लाइव शो में आपके सामने यह रिपोर्ट रखी थी कि मोदी सरकार के करतूतों को सीजेआई बीआर गवई जैसे ही भांप गए थे, उसके बाद उन्होंने बिगुल ही फूंक दिया। अटॉर्नी जनरल जानबूझकर सरकार को बचाने के चक्कर में तारीख पर तारीख मांगकर केस में गैर हाजिर रह रहे थे, जिससे गवई साहब ने कहा कि क्लियर बता दो ना कि आप चाहते हो कि मैं यह केस नहीं सुनूं और मैं 24 नवंबर को रिटायर हो जाऊं, उसके बाद आप सुनवाई चाहते हैं। यह ट्रिब्यूनल कानून से जुड़ा मामला है, जहां सरकार जुडिशरी में बड़ा हस्तक्षेप करना चाहती है और इसके खिलाफ मद्रास बार एसोसिएशन ने ही मोर्चा खोल रखा है। यह केस काफी लंबे समय से चल रहा है, अंतिम मोड़ पर आने वाला है, लेकिन अब इस केस को बड़ी बेंच में भेजने की मांग मोदी सरकार कर रही है ताकि उनके कानून को सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं लगाए। लेकिन इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बावजूद भी इसे दोबारा से पारित कर दिया, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। और जजमेंट लिखने का जब समय आया तो सीजेआई गवई को मीठी गोली देने की कोशिश मोदी सरकार करने लगी। इससे गवई साहब हत्थे से उखड़ गए। कल उन्होंने क्या कहा है वो तो हम आगे बाद में बताएंगे, लेकिन जरा समझिए कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ कि एजी साहब को सामने आकर माफी मांगनी पड़ी, लेकिन गवई साहब नहीं पिघले। दरअसल बीते दिन की सुनवाई में ही सीजेआई बीआर गवई गुस्से में थे। उन्होंने मद्रास बार एसोसिएशन के वकील अरविंद दातार साहब को कहा था कि आप शुक्रवार को कोर्ट रूम में अपनी दलीलें पेश करेंगे, हम एजी का इंतजार करेंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो आखिरी मोहलत सोमवार तक की होगी। अगर वो सोमवार को भी हाजिर नहीं होते हैं तो हम समझ जाएंगे कि सरकार हमसे बचना चाहती है और कोर्ट का सम्मान तक नहीं कर रही है, और हम इस केस को ही क्लोज कर देंगे, क्योंकि जिस केस में मुझे जजमेंट लिखना था वहां पर सरकार के वकील तारीख पर तारीख मांग रहे हैं और 3-3 स्थगन ले चुके हैं। इससे ज्यादा हम कुछ और इनके साथ क्या करें, हम केस बंद कर देंगे। लिहाजा अरविंद दातार आज आए, बहस उन्होंने करनी शुरू कर दी, तमाम दलीलें रखते जा रहे थे। वहां भी कुछ मोमेंट्स आए, वो हम आगे बताते हैं आपको। लेकिन तभी अचानक से एजी साहब अपेयर होते हैं। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी साहब अपेयर होते हैं और वो क्या कहते हैं, आई एम हेयर विद वॉल्यूम ऑफ अपोलॉजीज। मैं यहां माफी के साथ हाजिर हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं गवई साहब कि आपको मेरी वजह से गुस्सा होना पड़ा है। उन्होंने कहा है अभी सुनवाई तो चलेगी, लेकिन मैं आज माफी के साथ साथ एक संक्षिप्त नोट भी लेकर आया हूं, जिसमें यह बताऊंगा कि सरकार ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट का बचाव क्यों कर रही है। उन्होंने दलील दी यह कानून 20 से ज्यादा ट्रिब्यूनल्स में एक रूपता लाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस कानून के जड़ में इतनी खामियां हैं जिसे अरविंद दातार साहब सीजेआई बीआर गवई के सामने रख रहे हैं और बार बार याद दिला रहे हैं कि 34 साल से यह केस इसी तरीके से विवादों में रहा है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया, तब भी इस मामले को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ही ठेंगा दिखाते हुए दोबारा पारित कर दिया, इस कानून को लागू कर दिया। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट जो जुडिशरी में कार्यपालिका के कंट्रोल को बढ़ावा देती है, यह नहीं चलेगा। यहां पर फिर एजी साहब ने कहा कि देखिए इसमें कमियां हो सकती हैं, इसे सुधार लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं माफी तो मांग रहा हूं, लेकिन अभी भी
मैं समय की ही मांग कर रहा हूं। सरकार को इस केस में अपनी बातें रखने के लिए समय दीजिए, क्योंकि मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में व्यस्त हूं। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के केस में मैं फंसा हुआ हूं। मुझे 10 तारीख के बाद का समय दीजिए। इनको लगा कि आज मैंने माफी मांगी है तो गवई साहब मान जाएंगे, लेकिन गवई साहब ने बहुत ही क्लियरली जो कहा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां जवाब मिला कि ओनली इफ योर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इज ओवर बाय मंडे एल्स एएसजी भाटी विल एड्रेस अस। अगर आपकी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता वाला मामला सोमवार तक नहीं निपटता है तो यकीन मानिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके बिहाफ पर एएसजी ऐश्वर्या भाटी यहां आ रही हैं, वही इस केस को अब आगे ले जाएंगी, वही बहस करेंगी, वही बातें रखेंगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार चाहती है कि गवई साहब इस केस की सुनवाई ना करें, कोई फैसला ना दें, इस कानून को स्ट्राइक डाउन नहीं करें। इस वजह से अटॉर्नी जनरल चाहते हैं कि यह जो मामला अभी सीजेआई बीआर गवई और विनोद चंद्रन जी देख रहे हैं, उनसे लेकर किसी बड़ी बेंच को सौंप दी जाए जिसमें 5 जज हो, यानी संवैधानिक पीठ बनाकर इस मामले में बड़ी बहस करवाई जाए। हालांकि गवई साहब इसके लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यह अब बस खेल करने की कोशिश है, डिले टैक्टिक्स है। अगर यही करना था तो बहुत पहले भी बोला जा सकता था, लेकिन केस को सीरियस लेने की बजाय अटॉर्नी जनरल और मोदी सरकार एडजमेंट पर भरोसा करती है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा, ठीक है आपकी माफी आ गई, लेकिन तारीखों का खेल हम नहीं चलने देंगे। आप हाजिर नहीं होंगे तो फिर एएसजी ऐश्वर्या भाटी ही इस केस में आगे बहस करेंगी, साफ बातें हैं। और अटॉर्नी जनरल का चेहरा देखने लायक था, चेहरे का रंग उतर चुका था, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 24 नवंबर से पहले इस केस में बड़ा निर्णय हो जाएगा। अब यह समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कल ऐसा क्या अल्टीमेटम दिया था, मोदी सरकार को ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाई थी जिसके बाद इन लोगों के होश ठिकाने आ गए और अटॉर्नी जनरल को बहानेबाजी की बजाय कोर्ट में ही हाजिर होना पड़ गया। दरअसल जब एएसजी ऐश्वर्या भाटी अटॉर्नी जनरल के बिहाफ पर कोर्ट रूम में कल आई थी तो इससे गवई साहब वैसे ही नाराज हो गए थे। और आग में घी का काम तो तब हुआ जब एएसजी भाटी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल इस मामले में फिर से एडजमेंट ही चाहते हैं और वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में व्यस्त हैं। तब गवई साहब ने जो कहा, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सीजेआई गवई ने इस पर नाराजगी जताई और कहा, हमने आपको पहले ही 2 बार समायोजन अकोमोडेशन दिया है और कितनी बार करेंगे। अगर आप 24 नवंबर के बाद इस मामले को सुनना चाहते हैं तो हमें क्लियर बताएं, जो कि ध्यान देना है कि वो रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने फिर कहा, यह कोर्ट के साथ बहुत अनुचित, वेरी अनफेयर है। बार बार आप अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए समय मांगते हैं, आपके पास वकीलों की पूरी टीम है, फिर भी आधी रात को बड़ी बेंच, लार्जर बेंच के लिए आवेदन दायर कर देते हैं। और फिर सीजेआई ने कहा कि मैं भी हाईकोर्ट में जज हुआ करता था और जब हम हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने उस वक्त अपने सभी केस अंतिम दिन के लिए नहीं रखे, नहीं छोड़े थे, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। और जब मैं अब सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि जाते जाते जो केस मेरे पास है मैं उसमें पूरी सुनवाई कर लूं और फैसला लिखूं। अब मैं अंतिम दिन की सुनवाई के बाद वीकेंड पर जजमेंट लिखना चाहता था तो अटॉर्नी जनरल फिर स्थगन की मांग करते हैं और बड़ी बेंच में केस भेजने की बात करते हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर अटॉर्नी जनरल कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो यकीन मानिए हम केस को बंद कर देंगे और हम अपने ऑर्डर में यह भी लिखेंगे कि यह सरकार मुझसे बचना चाहती रही। इस ट्रिब्यूनल एक्ट में एक विवाद यह भी है कि हाईकोर्ट के जज बनने के लिए आयु सीमा कम रखी गई है, जबकि ट्रिब्यूनल में जज बिठाने के लिए आयु सीमा ज्यादा कर दी गई है। इसको लेकर कोर्ट में थोड़े मजेदार मोमेंट्स भी आए और जो चीफ जस्टिस ने और उनके सहयोगी ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। कोर्ट रूम में जब मजेदार पल आए, चीफ जस्टिस गवई ने हंसते हुए कहा कि वे खुद 42 साल की उम्र में जज बने थे,
तो 50 साल की सीमा का औचित्य क्या है? जस्टिस विनोद चंद्रन ने भी टिप्पणी की कि मान लीजिए ट्रिब्यूनल में जो जज फैसला दे रहा है वो 50 साल का है, उसने कोई गलती कर दी और फिर वह मामला हाईकोर्ट में जाएगा, जहां पर 45 साल का कोई जज हाईकोर्ट का उनके फैसले की समीक्षा करेगा, तो अपने आप में विचित्र लगता है। तो कानून बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अरविंद दातार साहब ने ट्रिब्यूनल की सबसे बड़ी कमजोरी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में गया हुआ केस अमूमन 750 दिनों में निपटारे की तरफ बढ़ पाता है। इसका मतलब है कि ट्रिब्यूनल में बहुत बड़ी खामियां हैं और इस कानून में ही बड़ी कमजोरियां हैं जो इसे पूरी तरीके से खोखला कर रही हैं। तो मजबूत ट्रिब्यूनल सिस्टम की जरूरत है इस विकसित भारत के लिए, तो कदम वैसा ही उठाया जाना चाहिए। और भी कई सारे मसले हैं, क्योंकि सीधे तौर पर मोदी सरकार इस एक्ट के जरिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर काबू पाना चाहती है, जिसे जुडिशरी बर्दाश्त न पहले की थी न अब भी बर्दाश्त करना चाहती है। लिहाजा ऐसे हालात बनते चले गए हैं। अब देखना होगा कि अटॉर्नी जनरल इस मामले में आखिरी बहस कर पाते हैं या 24 नवंबर तक यह केस टल ही जाएगा, या एएसजी भाटी के जरिए केस की सुनवाई पूरी करके सीजेआई बीआर गवई फैसला देकर मोदी सरकार की मनमानी पर तमाचा जड़ देते हैं। इंतजार कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।